आपका खैर मकदम है इंग्लिश एट वर्क प्लेस में। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉग 2 जिसका मौजू है प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब इंटरव्यूज, जिसमें हम आज यूनिट मिटाए हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे साखत इस यूनिट की साखत जो है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम मकासद बयान करेंगे, उसके बाद थोड़ा वार्म अप करेंगे, उसके बाद पढ़ने की समझ, सीवी क्या है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अल्फाज, सीवी में ज़ैली सुर्खियाँ। उसके बाद सुनना, एक कंसल्टेंट एक अच्छी सीवी की वजाहत करता है। उसके बाद ग्रामर, ज़मानों यानी टेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद लिखना, अपनी सीवी लिखना, और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। सबसे पहले मकासद। इस यूनिट में आप नौकरी के लिए अप्लाई करते वक्त सीवी यानी करिकुलम विटाई की अहमियत के बारे में जानेंगे। आप अपना पहला सीवी लिखना या मौजूदा को अपडेट करना सीखेंगे, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये बैनुल अक़वामी मयारात पर पूरा उतरता है। आप इस यूनिट में सीखेंगे कि आमतौर पर कबूल शुदा अनवानात के तयन के तहत अपनी सीवी पर मालूमात को कैसे तरतीब दिया जाए, या ग्रामर सेक्शन आपको मुख्तलिफ अदवार की नज़र तासी के ज़रिए के लिए किया जाएगा। और आखिर में तहरीर हिस्से में आप अपना सीवी लिखने के लिए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं। आप तसव्वुर करें कि आप शंघाई चीन के एक मैकडोनाल्ड्स आउटलेट के एक मैनेजर हैं, और आप कस्टमर काउंटर पर ऑर्डर लेने वाले एक नौजवान की तलाश कर रहे हैं, और आपको अपनी मुलाजमत के इश्तिहार के जवाब में बहुत सीवी मौसूल हुई है। तो सही उम्मीदवार को मुंतखब करने के लिए ज़रूरी ज़ाती मालूमात पर एक निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ मालूमात हैं, जैसे नाम, बहन का नाम, पैदाइश की तारीख, पालतू कुत्ते की नस्ल, पसंदीदा खाना, राबिता का पता, ईमेल और पासपोर्ट नंबर है। इसमें ज़रूरी ज़ाती मालूमात जो है वो नाम है, वो पैदाइश की तारीख है, वो राबिता का पता यानी राबिता करने का पता यानी ईमेल आईडी जो ज़रूरी है, और बाकी मालूमात जैसे बहन का नाम, पालतू कुत्ते की नस्ल, ये गैर ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम अपनी सीवी में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। ये एक वार्म अप है, आप ये कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ने की समझ, सीवी क्या है, हम इस मौजू पे बात करेंगे। सीवी को हम किस तरह से बनाएंगे, सीवी क्या है, कितनी अहमियत रखता है, सीवी का होना लाजमी क्यों है, इंटरव्यू में लाजमी क्यों है, सीवी हम किस तरह से बनाएं, तो इस मौजू पे हम बात करेंगे। तो सीवी क्या है और इसे कैसे लिखना जाना चाहिए, इसके लिए दर्ज झैल अबारत पढ़ेंगे। जब नौकरी की तलाश की बात आती है तो आपका निसाब जिंदगी यानी सीवी आपका सबसे अहम हथियार होता है, और अपनी सीवी या रिज्यूमे से आप खुद को प्रमोट कर सकते हैं। तो मुमकिन आजर अक्सर इसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ते ही फौरन फैसला कर लेते हैं, यहाँ तक कि सयारे पर सबसे ज्यादा अहल लोग भी अपने आप को मुस्तरद पा सकते हैं अगर रिज्यूमे इंटरव्यू बोर्ड को मुतासिर करने में नाकाम रहती है। तो आपका सीवी किसी आजिर की तवज्जो कैसे हासिल कर सकता है, हम आज जानेंगे। तो इसे बेहतर, ज़्यादा फैशनी और पेचीदा बनाने से गुरेज करें। आपके पास तवज्जो मौजूल करने के लिए सिर्फ 5 सेकेंड्स है। अगर ये बहुत होशियार और पढ़ने के काबिल नहीं है तो ये बिन में चला जाता है। और मजाक करने की कोशिश ना करें और पिछले आजरों पर कभी तनकीद ना करें। इन बातों का आप ख्याल रखिएगा।
तो सीवी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, हमें सीवी कितना लंबा लिखना चाहिए, क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इसमें शामिल करनी चाहिए, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शॉर्ट में लिखने की ज़रूरत है, तो हम इस मौजू में जानेंगे, इस मौजू पे हम बात करेंगे। तो आपके सीवी की लंबाई को कंट्रोल करने के लिए कोई मुकर्रर रूल यानी उसूल नहीं है। तो इसका फैसला आपके कैरियर की तारीख यानी कैरियर हिस्ट्री, तालीम और कामयाबियों पर किया जा सकता है कि आपकी कितनी तालीम है, आपने कितनी कामयाबियां हासिल की है, कितनी अचीवमेंट्स हैं आपके, तो उस पे वो डिपेंड है। तो अगर मुमकिन हो तो इसे एक सफ़े पर रखने की कोशिश करें, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हुजूम लगता है तो इसे 2 शीट्स पर फैला दें। अगर आप इससे ज़्यादा लिखते हैं तो आज के पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। जब सीवी डिज़ाइन की बात आती है तो हर एक का नज़रिया मुख्तलिफ होता है। अपने डिज़ाइन को बहुत पेचीदा ना बनाएं, बस इस बात को यकीनी बनाएं कि हर चीज़ वाज़ेह तौर पर निशान ज़द है। अपने कैरियर की तरक्की, तालीम और कामयाबियों को नुमाया तौर पर शामिल करें ताकि आपके मतू का आजुल को तलाश करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ज़्यादा फैशनी भी नहीं होना चाहिए। हमें अपना सीवी सिंपल रखना चाहिए, ज़्यादा पेचीदा भी नहीं होना चाहिए और खाली उन बातों को शामिल करना चाहिए, उन सेक्शंस को शामिल करना चाहिए जो ज़रूरी है, जो इंटरव्यू में शामिल होने के लिए ज़रूरी है। तो शामिल करना या उनमें से हम क्या-क्या शामिल करें, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हम इसमें अपने सीवी में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले कैरियर की तारीख यानी कैरियर हिस्ट्री, उसके बाद हुनर और तारीखें यानी स्किल्स, स्ट्रेंथ्स जो भी हैं उनको शामिल करना है। और अवार्ड्स और कामयाबियाँ यानी अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद राबिता की तफसीलात यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम अपनी सीवी में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ एक बुनियादी शक्ल है, ये एक बुनियादी शक्ल है। सफ़ा के ऊपर हिस्से में वाज़ेह तौर पर दर्ज अपने नाम, अपना पता और राब्ता की तफसीलात के साथ शुरुआत करें। तो अपने एक प्रोफाइल के साथ इसकी पैरवी करें जिसमें आपकी महारत, तजुर्बा और फौरी कैरियर के अहदाफ का खाका शामिल हो। इसके बाद आप अपनी ज़िम्मेदारियों और कामयाबियों की मुख्तसर तफसील के साथ पिछले 10 सालों में अपने कैरियर की तारीख को उलट क्रोनोलॉजी तरतीब में डाल सकते हैं। यानी जो रिसेंटली हाल ही में जो आपने डिग्री हासिल की या जो हाल ही में आपने कुछ अचीव किया है तो सबसे पहले उनको डालें, उसके बाद ऐसे आप इसी ऑर्डर में जा सकते हैं। फिर तालीम, दिलचस्पी, ज़ाती तफसीलात और हवालाजात आते हैं। हमेशा सच पर कायम रहे। तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका सीवी अच्छे मयार के A4 साइज के कागज पर प्रिंट किया गया है और कभी भी इजाफी दस्तावेजात, खतूत या सर्टिफिकेट मुंसलिक ना करें। आपको आपको इन इंटरव्यू के लिए साथ ले जा आपको इन सब को आप इंटरव्यू के लिए ले जा सकते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट्स, अपने इजाफी दस्तावेजात इनको साथ ले सकते हैं और अपना सीवी पढ़े और दोबारा पढ़े और फिर किसी दोस्त या खानदान के रकन से भी इसे पढ़ने को कहें। तो इस बात को यकीनी बनाइए कि हिजे की कोई गलतियां या काफी का कोई दाग नहीं होना चाहिए क्योंकि ये महलक होगे। सच्चा होना जरूरी है। बेरोजगारी के अदवार को छुपाने के लिए तारीखियों और मुलाजमतों को कभी भी दबा लगाने की कोशिश ना करें। तो एक बुनियादी चेक आपके फरेब को बेनकाब भी कर सकता है और नौकरी हासिल करने के किसी भी मौका को बर्बाद कर सकता है। तो इन चीज का ख्याल रखें, जितना कोशिश करें सच्चा रहने की। जो भी आप अपनी सीवी में इंक्लूड करते हैं वो सच होना चाहिए। आप
उन हुनर को इस्तेमाल हुनर को आप अपने सीवी में डाल सकते हैं जो सच है। आप झूठ वाले अचीवमेंट्स या स्किल्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। नौकरी के इश्तिहार पर दी गई तमाम हिदायत पर अमल करें, और अगर वो आपके सीवी की 4 कॉपियाँ चाहते हैं तो आपको 4 कॉपियाँ भेजनी चाहिए। तो ऐसे वक्त पर हाल हासिल करना भी ज़रूरी है, और एक बार फिर याद रखें कि आपका सीवी पहला तासीर है जो आजिर को आपके बारे में बताता है। अब अल्फाज सीवी में ज़ैल ज़र। अगरचे एक सीवी को बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से मुनज़्ज़म किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुमकिन आजिर मंदरजा ज़ैल अनवानात को देखने की तवक्को करेगी, जैसे कि तालीम, रेफरीज, ज़ाती मालूमात, प्रोफाइल, इजाफी महारत, दिलचस्पियाँ, पेशा वाराना तजुर्बा, इन सबको शामिल करना ज़रूरी है। अब हम सरगर्मी करते हैं। जैसे पीटर डेवरॉक्स, एक फ्रांसी ग्रेजुएट, अपना सीवी मरतब कर रहा है और उसने मुतल्लिक तफसीलात जमा कर दी है, और अब इससे उनकी मुनज़्ज़म करना है। मंदरजा ज़ैल निकात को देखे और फैसला करे कि पीटर इन्हें किन अनवानात के तहत पर रख सकता है। जैसे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस है, या बिजनेस मैनेजमेंट में बैचलर्स की डिग्री है, ये सब एजुकेशन के सेक्शन में शामिल हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर जैसे कि हम अपना सीवी कैसे लिखेंगे, इनमें हम किस किस हुनर को किस सेक्शन में हम इंक्लूड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अंग्रेजी में रवानी, क्या हम इसको दिलचस्पियों यानी इंटरेस्ट्स में रख सकते हैं, इजाफी महारत में रख सकते हैं यानी एडिशनल स्किल्स, या तालीम यानी एजुकेशन में इसको रख सकते हैं। तो बेहतर है अंग्रेजी में रवानी अगर है तो उसको इजाफी महारत में रखेंगे। उसके बाद पॉप म्यूजिक और डांस जो है उसको दिलचस्पियों या इजाफी महारत या ज़ाती मालूमात में रखने के लिए रख सकते हैं। इसमें सबसे बेहतर है जो पॉप म्यूजिक है, डांस है, इसको दिलचस्पियों में रख सकते हैं, इंटरेस्ट्स। जैसे प्रोफेसर D.W. मार्टिन, पेरिस यूनिवर्सिटी जो है, क्या ये ज़ाती मालूमात, प्रोफाइल या रेफरीज में आएगा? ये बेहतर है रेफरीज में आएगा। और उसके बाद टीम में अच्छी तरीके से काम करने की काबिल है तो ये प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाएगा। ज़ाती मालूमात में बिल्कुल भी नहीं आएगा, या दिलचस्पियों में, इंटरेस्ट्स में ये नहीं आएगा। ये अपनी प्रोफाइल में इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। सप्लाई चेन के इंतजाम के लिए जिम्मेदार है, तो क्या ये इजाफी महारत, दिलचस्पियां या पेशा वाराना तजुर्बा में आएगा? ये पेशा वाराना तजुर्बा में आएगा। जो सप्लाई चेन के इंतजाम के लिए जिम्मेदारी है, ये पेशा वाराना तजुर्बा में आ जाएगा। उसके बाद मैकडोनाल्ड्स चेन असिस्टेंट मैनेजर 2017 से लेकर 18 तक, क्या ये ज़ाती मालूमात, दिलचस्पियों या पेशा वाराना तजुर्बा, ये पेशा वाराना तजुर्बा में शामिल हो जाएगा। अगर कंप्यूटर की कोई नॉलेज है, इसमें कोई स्किल है, तो हम उसको इजाफी महारत में रख सकते हैं, यानी एडिशनल स्किल्स में रख सकते हैं। तारीख पैदाइश यानी 4 मई 1993, ये हम ज़ाती मालूमात में शामिल कर सकते हैं। तो ये कुछ एक सरगर्मी थी, किस तरह से हम अपनी
सीवी में अपनी जानकारियों को किस तरह से किन सेक्शंस में इंक्लूड करते हैं, किन सेक्शंस में शामिल करते हैं। अब सुनना एक कंसल्टेंट बयान करता है कि एक अच्छी सीवी क्या है। तो सबसे पहले एक सरगर्मी करते हैं। इनमें से हम कुछ जुमलों को पढ़ेंगे और उन जुमलों को देखेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो उनको निशान जद कर देंगे। सबसे पहले, जैसे आजिर इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि सीवी कैसी नजर आती है। क्या ये सही है, गलत? ये गलत है। आजिर इस बात की बिल्कुल परवाह करते हैं कि सीवी कैसी है। दूसरी बात, कंपनियां हर पोजीशन के लिए सिर्फ चंद दरख्वास्त वसूल करती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंपनियां चंद दरख्वास्त वसूल नहीं करती है, बल्कि बहुत सारी दरख्वास्त वसूल करती है। आपके सीवी में ज्यादा से ज्यादा मालूमात शामिल होनी चाहिए। नहीं, हम अपने सीवी में ज्यादा से ज्यादा मालूमात शामिल नहीं कर सकते, खाली उन मालूमात को शामिल कर सकते हैं जो जरूरी है। एक और, आपने अपने पॉइंट्स को सफ़े पर फैलाना चाहिए। हाँ, हमें अपनी कामयाबियों को पॉइंट्स में फैलाना चाहिए, जो काफ़ी आसान हो जाता है एम्प्लॉयर के लिए उसको देखना, उसको समझना। ये बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हम हकाइक पर तवज्जो मज़कूर करना, अहम हकाइक पर तवज्जो मज़कूर करना ज़रूरी है। बिल्कुल अहम हकाइक पर हम तवज्जो मज़कूर कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे अहम खुसूसियात ये है कि ये पढ़ने में आसान और अच्छी लगती है। बिल्कुल, ये पढ़ने में आसान और बहुत अच्छी लगती है। एक और, एक अच्छी सीवी अच्छी नौकरी की जमानत देगी। ये गलत है। एक अच्छी सीवी एक अच्छी नौकरी की जमानत नहीं दे सकती है, बल्कि ये अच्छी सीवी होना ये इसमें इजाफा ला सकती है। यानी अच्छी सीवी होने से नौकरी हासिल नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं। इसकी वजह से हम पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं। नौकरी आपके स्किल्स के बेसिस पे आपको मिलती है, आपके हुनर के बेसिस पे, आपके अचीवमेंट्स के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे मिलती है। सीवी के बेसिस पे बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन हाँ, सीवी जो है एक अहम किरदार अदा करता है। अब ग्रामर, रिवाइजिंग टेंसेस। जैसे हमने पिछली क्लासों में कुछ टेंसेस पढ़े, इसी तरह हम आज उन टेंसेस को थोड़ा रिवाइज करेंगे। किस तरह से टेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से ज़्यादा कॉमन टेंसेस हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हाल ही में हुआ है, या कुछ आदात होते हैं, उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में उनको बताते हैं, या फैक्ट्स यानी हकाइक, उनको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। या टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर की एग्जाम्पल जो है, द प्रेसिडेंट लीव्स टुमारो मॉर्निंग। प्रेसिडेंट कल सुबह निकल रहे हैं। फैक्ट्स यानी हकाइक, जैसे कि ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ऑयल जो है ये पानी के साथ मिल नहीं सकता, ये तैरता है। या एक और टेंस जैसे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, हम उन एक्शन वो खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहा है। एक और टेंस सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस से हम उन एक्शंस को दिखाते हैं जो माजी में हुए हैं।
वो एक्शंस जो माजी में हो चुके हैं, जैसे आई वर्कड हार्ड yesterday, he went home today morning. एक और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां माजी में कोई काम जो चल रही थी या कोई एक्शन जो हो रही थी, जैसे कि आई वॉज वर्किंग, शी वॉज गोइंग। अब प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस जो है, ये हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई काम जो पास्ट में हुआ है और अभी भी कंटिन्यू प्रेजेंट में वो कंटिन्यू हो रहा है, जैसे कि आई हैव वर्कड, शी हैज गॉन। अब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर प्रेजेंट में कोई काम किसी वक्त से हो रहा है, जैसे शी हैज बीन स्पीकिंग सिंस 3 p.m. या दूसरी एक एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और पास्ट परफेक्ट सिंपल हम वहां इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर कोई एक्शन खत्म हुआ है, उसके बाद कोई दूसरी एक्शन शुरू हुई होगी, यानी पास्ट में, जैसे शी हैड स्पोकन और शी हैड वर्कड हार्ड, या इसके बाद हम कोई दूसरी एक्शन ऐड कर सकते हैं इसके बाद, तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां माजी में कोई एक्शन, कोई काम चल रहा था या किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई काम चल रहा था, जैसे कि ही हैज बीन पेंटिंग since he had been painting since 2 years, since 1962 और समथिंग, हम इसमें पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम ऐड कर सकते हैं। ये थी हमारे टेंसेस। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, सरगर्मी करते हैं, जिसमें हमें प्रॉपर टेंसेस का इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम अपनी सीवी में, प्रोफाइल में, हम अपनी प्रोफाइल को बयां करने में कौन से टेंसेस इस्तेमाल करते हैं, इंटरेस्ट उसको बयां करने में कौन से टेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए हम कौन से टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि प्रोफाइल में यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है, प्रॉपर टेंस यूज करना है। जैसे आई keen to follow a career in tourism और hotel management। यहाँ पर हम am का इस्तेमाल कर सकते हैं, I am keen to follow a career in the tourism और hotel management। उसके बाद I well organized, highly motivated and dash excellent communication skills
करते हैं. जैसे I studied commerce in Australia for 3 years. While graduating, I did voluntary work at the college library. Yeah, my job was to enter student profile into the college database. Yeah, एक और recently I have been managing the cash counter at the local supermarket. Yeah, this has given me additional skills in managing customer and dealing with money. तो इस तरह से हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, प्रोफाइल्स, इंटरेस्ट्स में टेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. लिखना, अपनी सीवी लिखना, इस बारे में हम बात करेंगे. तो इस यूनिट में सीवी लिखने पर आपने जो भी मालूमात इकट्ठी की है, इसे इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक अच्छा सीवी लिखें. तो इस मिसाली मुलाजिमत को जहन में रखें जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, या इससे पहले कि आप वाकई लिखना शुरू करें, आप एक अच्छे सीवी के मुख्तलिफ अनवानात के तहत पॉइंट्स को तरतीब देगी. जैसे अगर आप पहली बार सीवी लिख रहे हैं तो अपने पास काम का कोई तजुर्बा भी शामिल करें, या ये बिला मुआवजा रजाकाराना मौसम गर्मा की मुलाजमतें या इंटर्नशिप की गैर नसाबी सरगर्मियां हो सकती हैं. इन चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं अपनी सीवी में. या आप अपना सीवी लिखने के लिए दर्ज झैल टेम्पलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप ज़रूरियात के मुताबिक टेम्पलेट में बिला झिझक तब्दीलियां कर सकते हैं. जैसे कि ये टेम्पलेट है कैरिकुलम विटाe यानी सीवी. इसमें सबसे पहले टेलीफोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपनी पर्सनल डिटेल्स. उसके बाद सबसे पहले अपनी प्रोफाइल, अपने बारे में कुछ लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स में या समराइज करेंगे अपने बारे में, कुछ पॉइंट जुमलों में इनको लिखेंगे. तो उसके बाद आप एजुकेशन डिटेल्स, अपनी एजुकेशन की डिटेल्स देंगे. उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, जो भी आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जहाँ पर आपने कहीं और मुलाजमत की है या इंटर्नशिप की है या कहीं पार्ट टाइम जॉब करते थे, उनको भी आप शामिल कर सकते हैं. इसके बाद आप एडिशनल स्किल्स अगर आपके पास हैं उनको शामिल कर सकते हैं. उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट्स को शामिल कर सकते हैं. और उसके बाद आखिर में अपनी रेफरेंसेस, जो आपकी रेफरी हो, उसके बारे में आप लिख सकते हैं अपनी सीवी में. तो एक टेम्पलेट है, आप इस टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हम सम अप करें कि हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा. इस यूनिट में हमने एक अच्छा सीवी लिखने की अहमियत पर तवज्जो दी है. आपने सीखा कि हिजूम में अपने सीवी को नुमाया करने के लिए वजाहत और असर ज़रूरी है. और सुनने वाले सेक्शन में आपने सीवी के सबसे अहम पहलुओं पर जॉब कंसल्टेंट से मशवरा सुना. आपने अपने सीवी पर मालूमात की तरतीब देने के लिए अहम अनुमानात के बारे में सीखा. और लिखने के हिस्से ने आपको सीवी लिखने के लिए एक मशवरा टेम्पलेट इस्तेमाल करने के काबिल बना दिया. मशहूर टेम्पलेट इस्तेमाल करने के लिए काबिल बना दिया. और ग्रामर सेक्शन में आपने ज़मानों यानी टेंसेस पर नज़र सनाई की. तो ये था पहला यूनिट. अब हम यूनिट 8 जिसका मौजू है प्रिपेयरिंग टू फेस एन इंटरव्यू, हम इसके बारे में बात करेंगे. हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, इंटरव्यू को फेस किस तरह से करेंगे, हमें कौन सी तैयारियां रखनी है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या नहीं, हमारे डूज और डू नॉट्स क्या होनी चाहिए. तो हम इस बारे में इस यूनिट में
बात करेंगे। सबसे पहले हम मकासद को बयां करेंगे, उसके बाद वार्म अप, उसके बाद पढ़ने की समझ एक यानी मुलाजमत के मुतलाशी के नुक्ता नज़र से, उसके बाद पढ़ने की समझ भर्ती करने वाले के नुक्ता नज़र से, माफ करें, उसके बाद अल्फाज फ़ैल हम इस पे बात करेंगे, उसके बाद सुनने की समझ, इंटरव्यू की तैयारी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सुनने की समझ 2 इंटरव्यूज इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद तहरीर एक तज्जिया, उसके बाद तहरीर मेरा हवाला शीट तैयार करना, उसके बाद कुछ ग्रामर, उसके बाद हम आखिरकार इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो इस यूनिट के मकासद जो हैं, इस यूनिट में आप सीखेंगे कि अपने इंटरव्यू की मंसूबाबंदी करना, इंटरव्यू के लिए हाजिर होते वक्त करने और न करने की शनाख्त यानी डूज एंड डू नॉट्स, और उसके बाद कुछ मुश्किल सवालात के जवाबात देने की मशक करेंगे, और आपको अल्फाज की मालूमात यानी पूरी तजावीज़, मुनासिब सवालात पूछने के लिए मॉडल और तज्जिया के लिए नमूना इंटरव्यूज भी फराहम किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं। आप अपने बारे में और खुद से आप सवाल करें, वो ये हैं, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप सबसे ज्यादा क्या महसूस करते हैं, या सबसे पहले क्या महसूस करते हैं, या आप कितनी जल्दी राय कायम करते हैं, या एक और, क्या पहली राय अहम है। तो ये सवालात आप खुद से कर सकते हैं, आपके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले आप किस पर कायम रहते हैं, कितनी जल्दी कायम रहते हैं, या किस तरह से आपके लिए पहला इंप्रेशन कितना जरूरी है। तो आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ने की समझ मुलाजमत की मुतलाशी के नुक्ता नजर से हम पढ़ेंगे। अब तसव्वुर करें कि आपको आपकी कवर लेटर और रिज्यूमे ने अच्छा तासीर दिया है और आजर ने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अब ये यकीनी बनाने का वक्त है कि जहां तक मुमकिन हो आपको इंटरव्यू की मंसूबाबंदी की है। ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि इन्हें कितनी अंग्रेजी की जरूरत है। ठीक है, इसका जवाब यह है कि अंग्रेजी में मवासलत की मौसर महारतों की एक अच्छी मिकदार दर हकीकत आपके लिए मुआहिदा कर सकती है। तो एक अच्छी अंग्रेजी होना भी जरूरी है, जो काफी हद तक इंटरव्यू में मदद कर सकती है। तो एक इंटरव्यू में पैनल के हर रकन के एक अहम सवाल का मौसर जवाब देने के लिए आपके पास 10 मिनट से ज्यादा या इससे कम भी हो सकता है। तो इनमें से 6 या इससे ज्यादा आसानी से हो सकता है। और हैरत की बात नहीं है कि मेज के इस पार आपकी तरफ देखने वाले लोगों की तादाद मुलाजमत के प्रोफाइल को ऊंचा बढ़ा रही है। तो हम पैनल जिस चीज की जांच कर रहा है वो वाजिया है। हम कुछ सवालों के जवाब देंगे, तो इससे हम जानेंगे कि किस तरह इंटरव्यूज में
क्या मामला होता है या मुलाज़मत को किस तरह से समझना है, हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या इन्हें यकीन है कि आप काम अच्छी तरह कर सकते हैं? अगर आपको खुद इनके बारे में यकीन नहीं है, अगर खुद आपको खुद के बारे में यकीन नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो इंटरव्यू पैनल से आपकी अच्छी खूबियों को कम करने की तोक़ा कैसे कर सकते हैं? आपको अपनी गैर मस्बत सिफ़ात को मज़ीद चापलूसी में तब्दील करने के काबिल होने की भी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर, आपके पास अफ़रा-तफ़री की तंज़ीमी सलाहियतें हो सकती हैं, लेकिन फ़हरिस्तों की शक्ल में आपको ज़बरदस्त मदद मिल रही है। तो लिहाज़ा अपने बारे में हक़ाइक़ को अपने ज़हन में वाज़िया करें। आप जान सकते हैं कि आप लैब के काम में मज़बूत हैं, लेकिन लिखने में कमज़ोर हैं। या आप एक बेहतर स्पीकर हो सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नाक़िज़ हैं। तो आपको खुद के बारे में यकीन होना चाहिए, आपको खुद के बारे में पता होनी चाहिए, आपकी कमज़ोरियों के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में मालूम होना चाहिए, जो लाज़मी है। और जितना आप इंटरव्यू के दौरान ईमानदार रहेंगे, उतना आप इंटरव्यू के लिए आपके लिए बेहतरी होगी। अब एक और सवाल, क्या वो आपकी शक्ल पसंद करते हैं? ये कहना दुरुस्त है कि इसे इंटरव्यू कहा जाता है, क्योंकि वो आपको देखने के लिए बुलाते हैं। तो यकीनन इसका आपके रवैये से ज़्यादा ताल्लुक आपके चाल-ढाल, आपके किस तरह से आपका बनाव है, किस तरह से आप अपने आप को पेश करते हैं, किस तरह से आपका पहनाव है, तो उनका ज़्यादा ध्यान सबसे पहले इन चीज़ों की ओर रहता है। तो आप इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल भी ना मुस्कुराने के तौर पर किसी मामूली चीज़ से अपने इम्कानात को तंजीदगी से नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख़याल रखें। या इसकी तशरीह इस तरह की जाएगी कि या तो आप दबाव का मुकाबला करने के काबिल नहीं हैं, या तो आप दुखी पैदा हुए हैं। तो आपको ये तासीर करना है, ये साबित करना है कि आप खुशमिजाज इंसान हैं और आप पर दबाव नहीं है, आप पुरसुकून और पुरएतिमाद शख्स हैं। आपको बहुत सी दूसरी पेशकश मिलने का इम्कान है। आप सबसे ऊपर के रास्ते पर हैं, या ये वो तासीर है जो आप पैदा करना चाहते हैं। तो ये वो असबात हैं जो आपको इस दरवाजे से गुजरने से पहले अपने ज़हन में कहनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब आप खुद से ये बात कहें, खुद स्ट्रॉन्ग हो, खुद पॉज़िटिव जब आप रहेंगे, तब इंटरव्यू भी पॉज़िटिव रहेगा, तब पैनल भी आपके साथ पॉज़िटिव रहेगा। जब आप अपने बारे में सही राय रखेंगे, तो उम्मीद है दूसरे भी आपसे सही राय रख सकते हैं, या दूसरे आपको अच्छी तरह से सुन सकते हैं या उस तरह से पहचान सकते हैं। अब क्या आप सवाल 1 और सवाल 2 के लिए कोई मजबूत तज़ाद ज़ाहिर करते हैं?
तो सिर्फ एक नो पैनल को आपके खिलाफ कर सकता है। तो वो आपको दीगर तमाम मामलात में पसंद करते हैं, अगरचे वो पसंद करते हैं, लेकिन एक नो की वजह से आप आपके खिलाफ आप सबको अपने खिलाफ कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें और मुख्तसर पूरे इंटरव्यू के लिए कभी भी पुरजोश ना हो, यानी आप पुरस्कून हैं लिहाजा थोड़ा सा मुस्कुराइए, और तवज्जा देने वाला यानी आप अलर्ट, आप आई कांटेक्ट यानी अच्छी यानी आंखों से राबता बरकरार रखें और थोड़ा सा सर भी हिलाइए और पॉजिटिव रहिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना इंटरव्यू के लिए बेहतर है। और कुछ वार्निंग है, जैसे दूसरी इंतहा पर न जाइए और अपने आप को एक उलझे हुए शख्स की तरह पेश न करें, या बुज़दिल शख्स को कोई पसंद नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अगर आपका सीवी मजबूत है। और अगर आप इंटरव्यू के दौरान पहले ही अच्छी तरह से आ चुके हैं तो थोड़ी सी आजिज़ी हमेशा एक बहुत ही मज़बूत चीज़ होती है। तो मज़ीद सीखने की ख्वाहिश का इज़हार करना या छोटी सी कमज़ोरियों को तस्लीम करना आपको ईमानदार दिखाएगी। तो इससे आपकी ईमानदारी ज़ाहिर हो जाएगी। अब मेरा आखिरी मशवरा ये होगा कि कभी भी अपने मुहाफिज को मायूस ना होने दें और अपने बड़े 10 यानी ज़रूरी डूज को तैयार रखें और आपकी मिलनसारी को यकीनी तौर पर जांचा जाएगा, यानी चपरासी से लेकर नौकरी मिल सकती है। अब यहाँ एक चेकलिस्ट है जिसे आप इंटरव्यू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए 10 जरूरी बड़े डूज को कैसे पूरा करना है और क्या क्या हो सकते हैं वो, जैसे कि अंग्रेजी में मवासलत की मुयस्सर महारत या गैर मस्बत सिफात को मस्बत में तब्दील करना, या स्वॉट यानी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इनका तजुर्बा करना, मुस्कुराना, पुरसुकून पुरएतिमाद रहना, पुरजोश रहना, ध्यान देना, चौकस रहना, या आई कांटेक्ट यानी आंखों से राबता बरकरार रखना, और मस्बत गैर जुबानी रद्द अमल देना और मस्बत जवाबात, सीखने की ख्वाहिश दिखाना, या अपने मुहाफिज को कभी मायूस न होने देना और इन सबको दिलकश बनाना। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके चेकलिस्ट्स हैं, तो आप देखेंगे इन चेकलिस्ट्स को, देखेंगे कि आप में कौन कौन सी खूबियां हैं और किन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो आप वो देख सकते हैं। अब हम इन ब्रेन टीजर्स को देखेंगे। इनको हम यहाँ पर कुछ इनकी डेफिनेशंस दी हुई है, तारीफें दी हुई है, उनके लिए हमें एक प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर लफ्ज का इस्तेमाल करना है। जैसे a profile of your professional educational achievements and qualification,
वो प्रोफाइल जिसमें आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स लिखी हुई होती हैं, अचीवमेंट्स, क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन, उसको हम रिज्यूमे कहते हैं। या क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एक और फैटिक विच यू वुड फील आफ्टर हार्ड डेज वर्क, बहुत थकावट के बाद जो हम बहुत मुश्किल वक्त के बाद जब हम थकावट महसूस करते हैं तो हम उसको एग्जॉस्टेड कहते हैं। या टू कॉम्प्रहेंड, टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी बात को समझने की तवक्को करना, उसको हम इंटरप्रेटेड कहते हैं। तो ये आज की वोकैबुलरी, जैसे कि रिज्यूमे, एट्रीब्यूट, क्योटिक, नटशल, एग्जॉस्टेड और इंटरप्रेटेड था। अब हम पढ़ने की समझ भर्ती करने वाले के नुक्ता नजर से हम देखेंगे, यानी इंटरव्यूअर के नजर से हम देखेंगे। तो ज्यादातर इंतजामिया दाखिला सतह के पेशेवर अफराद की खिदमात हासिल करने को अपनी मुश्किल तरीन मुलाजमतों में से एक समझते हैं, और तजुर्बाकार लोगों के साथ हवाला का एक फ्रेम है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हालिया ग्रेजुएट्स के साथ बहुत कम या कुछ भी नहीं है। तो अक्सर सिर्फ ठोस चीजें जिन पर इंटरव्यू लेने वाले को जाना पड़ता है, वो है इम्तिहान के नताइज, जो कि आप अंधी गली यानी ब्लाइंड ट्रैक है। जब ये सवाल आता है कि आया उम्मीदवार अच्छा मुलाजिम हो सकता है या नहीं। तो आज नई भर्तियों को जो आज समझते हैं, लिहाजा भर्ती करने वालों के तौर पर हमें मुमकिना पेशन गोई के मुख्तलिफ तरीके तलाश करने होंगे। तो आपकी काबिलियत का अंदाजा लगाने के लिए हम इम्तिहान के नताइज पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करने के बाद हम इन सवालात पर तवज्जो मज़कूर करते हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि आप सीखने के लिए, काम को अंजाम देने के लिए कितने तैयार हैं, और आपके औसत दिन कैसा गुजरेगा और जब गुजरना मुश्किल हो जाएगा। या उम्मीदवार के लिए हमारा मशवरा ये होगा कि कोशिश करें और हिजूम से बाहर खड़े हो। ऐसे इंटरव्यू में औसत दर्जे का नाम न ले, जहां हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं या किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये कैसे करें? ठीक है, आसान तरीका ये है कि आप जो दावा करते हैं उसका ठोस सबूत दें। जैसे कि अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, उनकी सर्टिफिकेट्स, उनका ठोस सबूत देना जरूरी है। तो आम अकीदे के बरकस हर सवाल के लिए फौरी जवाब तैयार होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। दर हकीकत जवाब देने से पहले अपने ख्यालात को रोकना और जमा करना बहुत जरूरी है। तो इसी टोकन के जरिए कभी कभार वक्त मांगना या सवालात को दोहराने के लिए पूछना वक्त हासिल करने के लिए मुफीद है। तो सिर्फ कभी कभार हम ये कर सकते हैं, और ज्यादातर बेहतर
भर्ती करने वाले ये भी मशवरा देगी कि आप किसी ऐसी चीज का मालिक बने जिसके बारे में आप नहीं जान जा सकती है। और मुझ पर यकीन रखिए कि ज्यादातर चीजें हो सकती है, इससे भी ज्यादा चीजें हो सकती हैं, लेकिन यकीनन याद रखिए कि आप वाकई बहुत ही चीजों को ना जाने के मुंतमिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो अगर आपको कोई ऐसा सवाल आता है जो आपको परेशान करता है तो बेसाख्ता बड़बड़ाना मत, ये कहना बेहतर है कि मिलेगा। अब हम एक सरगर्मी करते हैं जिसमें हम मुनासिब तरीन जवाबात का इंतखाब करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ सवाल है, इनमें से सबसे बेहतरीन जवाब क्या है उनको हम जब्त कर देंगे। जैसे कि मुश्किल सवाल वो है सोचने के लिए अपना वक्त निकालें और फिर बोलें। एक और सवाल, इम्तिहानात ही फैसला का वाहिद मयार नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन ये है कि क्योंकि वो कभी भी माने नहीं रखती। दूसरा, काम की जगह की महारतें जैसे टीम वर्क, मसला हल करना, मवाकिफत या इखलाकियात का इम्तिहानी फॉर्मेट में तजुर्बा नहीं किया जाता है। तीसरा, क्योंकि आप अच्छा उम्मीदवार बार एक बार में बड़ा बड़ा स्कोर हासिल कर सकता है, बड़ा स्कोर हासिल कर सकता है। तो सबसे बेहतरीन, अगर इम्तिहानात ही फैसला का वाहिद मयार नहीं है, तो काम की जगह की महारतें जैसे टीम वर्क, मसलाए हल करना, मवाफिकत और इखलाकियत का इम्तिहानी फॉर्मेट में तजुर्बा नहीं किया जा सकता है। ये बेहतरीन ऑप्शन है, ये बेहतरीन मुनासिब जवाब है। एक और इन सलाहियतों की ठोस मिसालें दिखाई दे जिनका आप दावा करते हैं कि आपकी पैदाइश हैरत अंगेज है। दूसरा, कि आप बात करने में अच्छे हैं। तीसरा, कि आपने वही कहा जो आपने दावा किया है। तो ये बेहतर जवाब है। आप जो दावा करते हैं आप बस वही कहें, उसके बावजूद इसके अलावा आप कुछ ना कहें। अब एक और, हाँ, वोकैबुलरी, किस तरह से हम वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अ, अपनी तजुर्बे को हम किस तरह से बयां करने के लिए हम किस तरह से वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें वही से वर्ब्स दिए हुए हैं और हमें इन ब्लैंक्स में इनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे कि इम्प्लीमेंट, एनालाइज, डॉक्यूमेंट, अरेंज, अपग्रेड, असिस्ट, कंडक्ट, consult, develop, facilitate, support, construct, justify, delegate, act, recommend, edit, collaborate और work। इन verbs का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि I dash as an assistant to the director of our theatre troupe. I, बेहतर है इसमें worked लगेगा। I worked as an assistant to the director of our theatre troupe. और दूसरा, we got together and dash a new model for the science festival। तो इसमें construct, we got together and constructed a new model for the science festival। हमने साइंस फेस्टिवल के लिए एक नया मॉडल बनाया है। एक और, many juniors have dash me about their physics project। So many juniors have consulted me about their physics project। बहुत सारे जूनियर्स ने मुझे फिजिक्स प्रोजेक्ट के लिए कंसल्ट किया।
एक और, we were taught to dash our questions carefully. We were taught to analyze our questions carefully. तो यहाँ पर हम analyze verb का इस्तेमाल करेंगे. ऐसे I was in charge of dash fresher party. I was in charge of arranging the freshers party. Essay, I dash the sports coach. I assisted the sports coach. एक और, I believe teamwork means dash productivity. I believe teamwork means collaborative productivity. तो इस तरह से हम अपने सीवी में भी इन वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने इन एग्जाम्पल्स में किया हुआ है. अब इंटरव्यू में मनफी अवामिल और इंटरव्यू में मस्बत अवामिल क्या है. तो सबसे पहले हम मनफी अवामिल के बारे में बात करें तो नफ्सियाती और तर्ज अमल के इशारे से तो तारीख से आमद, बेतवज्जा या पीछे हटना या अपनी प्रोफाइल को कम करना, तनाव का दिखाना, ये भी एक मनफी अवामिल है. या बड़बड़ाना या डर लगा रहना इंटरव्यू के दौरान, ये भी एक मनफी अवामिल है. और जुबानी इशारों के लिहाज से मनफी अवामिल में जो शामिल होती है वो है मौजू तब्दील करना या ज़रूरत से ज़्यादा तफसील बयां करना या गैर मुनज़्ज़म या मज़ा के लिए यानी ह्यूमर, मज़ा के लिए बिलाजवाज़ या तवील और बार बार तवक्कुफ या दूसरों पर तनकीद करना या मज़रक रहना, ये सब मनफी अवामिल है. अब हम मस्बत अवामिल के बारे में बात करेंगे. कौन कौन सी इंटरव्यू के दौरान मस्बत अवामिल है. सबसे पहले नफ्सियाती और तर्ज अमल के इशारों से जल्द पहुंचना, ये मस्बत अवामिल है. होशियार रहना, इजहार ख्याल का रवैया होना या आरामदाह अंदाज में होना या मुस्कुराते हुए बात करना और साफ आवाज में बात करना, ये सब मस्बत अवामिल में शामिल होती है. अब उसके बाद कुछ जुबानी इशारे हैं जो मस्बत अवामिल में शामिल होती हैं, जैसे असल बात पर कायम रहना या मुतलिक जवाबात या मुनज़्ज़म मालूमात या बेसाख्ता जवाबात, साफ गोई या मुनासिब मज़ा यानी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ये मस्बत अवामिल में आ जाती है. अब तहरीर, मेरी हवाला शीट की तैयारी यानी चेकलिस्ट. अपनी खुद की एक चेकलिस्ट बनाइए, लेकिन इस चेकलिस्ट को हम इस चेकलिस्ट का हवाला हमें इंटरव्यू के दौरान नहीं देना है, बल्कि इस चेकलिस्ट को आप साथ रख सकते हैं जिससे हमें मालूम हो जाए, जिससे हमें पता चलेगा कि किन किन चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है. या अपनी चेकलिस्ट में आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को आप शामिल कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी कौन सी है, तारीख, दिन और वक्त, या वो शख्स जिससे हम मिल रहे हैं, अगर मालूम हो तो इनको आप चेकलिस्ट में शामिल कर सकते हैं. और कंपनी के बारे में कोई भी अहम बात या पिछले 2 साल में या माजी में या मैंने कौन से खास काम किए हैं कि वो जाने, जैसे कि स्कूल में या कॉलेज में आप अचीवमेंट्स के बारे में भी आप लिख सकते हैं, या अपने शौक दिलचस्पी वाले इलाकों में आप इन सेक्शंस को लिख सकते हैं अपने चेकलिस्ट में.
یا مجھے ایک اچھا انتخاب کیا بناتا ہے، یا باہمی مہارتیں، یا مواصلت کی مہارتیں، یا مسائل حل کرنے کی مہارتیں، یا تخلیقی منظم، ان سب سیکشنز کو آپ شامل کر سکتے ہیں. یا مجھے انٹرویو میں کیا لے کر جانا ہے، یا سی وی اور دیگر دستاویزات کی کاپیاں، آپ ان کو چیک لسٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. شکریہ.